चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर वो का मतलब है जैसे पाकिस्तान सहमति से बना, बांग्लादेश सहमति से बना, वैसे ही एक देश और सहमति से बनना चाहिए। तो वो तो आपका माइक भी ले जाएंगे भाई साहब। ये कह रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा मना करा है? मगर प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। भैया तेज बोलो, अगर बोलो कौन है भैया प्रधानमंत्री? मोदी नहीं, मोदी सरकार। ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है ये। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अभी राहुल गांधी चिरकुट की 99 सीटें आई है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। जोर जोर से हंसो भाई साहब। गजब बेइज्जती है। धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? जय श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसा क्यों? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो। तो मंदिर का एक टीआरपी बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा का एक टीआरपी बन गया है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ थे। 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ। प्राण प्रतिष्ठा में बड़े बहुत से लोग थे, उनकी श्रद्धा है। उस समय राहुल गांधी जी भी असम में थे, उनके श्रद्धा में वहाँ की सरकार ने बाधा क्यों दी? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? 58 लाख। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेस का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते। चुप कर बे कुत्ते। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे? अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? सर ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं। बात तो सही है। और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? फोनों पे लिखिएगा ना सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी का फोटो आ जाता है। देखिए अरे कहना क्या चाहते हो? दिखाइए सबसे पहले ऊपर आएगा। रुके 1 मिनट, रुको जरा, सब्र करो। देश का झूठ, देश का झूठा पीएम देखिएगा किसका नाम आता है? मोदी जी। देखिए मोदी जी, देखिए मोदी जी, देखिए मोदी जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। क्या? हाँ रोक ले, जा रोक सके रोक ले। अरे एक मिनट हाँ, दुनिया खत्म है होगी तो हम लोग कौन गोला में जाएंगे फिर? है हमें क्या पता मरने के बाद क्या जाएगा, नरक में जाएगा स्वर्ग में जाएगा, मुझे क्या पता। जैसे इस मोटे पेटले की हरकत है ना, और जने कितने जनों की ये बदुआ ले रहा है, तो इस हिसाब से तो ये नरक में ही जाएगा। पाकिस्तान में नहीं बढ़िया चाचा सबसे पहले लड्डू मैं ही खिलाऊंगा आपको आगे। अबे जा तू रहेगा ही नहीं तो क्या खिलाएगा, लौड़ा खिलाएगा। अरे 108 किलो का हूँ, 108 माला का जाप करता हूँ। तेरे जैसे कितने देखे हमने। अच्छा आप मेरे से नाराज लग रहे हो? अरे बहुत दोगले हमने बहुत देखे। अरे राहुल गांधी चिकन बर्गर से बड़ा तो दोगला नहीं है कोई 70 साल से। मोदी से बड़ा नहीं है। अरे राहुल गांधी और केजरीवाल साथ बैठकर नहाते हैं स्विमिंग पूल में। नहीं सही बता रहा हूँ। तो क्या हो गया? अरे आपके घर में पर्दे हैं? कहाँ? चल जाएगी
आएगी 26 में। और सुनो, अभी थोड़े दिन तक वो कंट्रोल में, योगी आएगा ना तो फिर गंगा में बहते हुए भी दिखा दूंगा लोगों को। इस मुंह बनते हुए आपको नहीं लगता ये कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जब टपाटप होती है ना तो कुछ इस कैटेगरी का मुंह बनता है। अच्छा वो ठीक है, उन्हें बदमाशी फुल के करी, किसने? अतीक को, अशरफ को मारवा दिया। और वो तो बढ़िया करा चाचा, वो तो माफिया था। किसने मरवा दिया? योगी ने। अच्छा, उनकी उनकी बिल्डिंग उड़ा दी। 1 मिनट, तो 84 में किसने मरवाया फिर बताइए? 84 के दंगों में चाचा उनकी गलती। अरे 84 के दंगों में जो हमारे सिख भाइयों के साथ हुआ था, तुम ही ने करा, हम के कौन हो? अरे मैं तो पैदा, एक मिनट, मेरा जन्म ही 87 का है, मैं पैदा नहीं हुआ, ये कह रहे तुमने करा है। वो तो तुम्हारे बाप दादा ने करा। मेरे बाप दादा सुनो, अगर ये काम कर रहे होते ना तो ये हिंदू राष्ट्र बन चुका होता अब तक। हाँ जी हाँ, बन चुका होता। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अबे दोगले पने की बातें कर रही है। अरे सुनो, अच्छा सुनो, मैं दोगला हूँ। अब 26 के बाद आप कहाँ मिलोगे? टपा टप जब भी मैं तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, कहाँ मिलोगे? अरे मेरी छोड़ो, मैं 108 किलो का हूँ। अरे तो मरेगा तो जब भी। क्यों नहीं? अरे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक नहीं मरने लगा मैं। अरे मर जाएगा। अरे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू कितना ही चिल्ला ले, अरे बाप रे, जरूरी है। टाटा स्टील लिमिटेड है, अब इसे टाटा मंदिर लिमिटेड कर दें। ये मेरी बात सुनिए, अडानी देश के नंबर 1 अमीर बन गए, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के। भाई साहब बैग टांग के खड़े हैं, बेरोजगार हैं, ड्यूटी करके आ रहे हैं और बेरोजगार हैं। अभी बता है भाई, सही नहीं हो ना? हम तो भैया बेरोजगार हैं, ये जैसे लग रहा है छोटे अंबानी का छोटा दामाद है। 58 लाख। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे? देखिए पहले आपको भारत अखंडता मजा आएगा, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में? ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। हाँ बेटा है। तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखेगा। क्या तो गया बेटे, क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही, हिंदू मुस्लिम ऋतु। कैमरा बंद कर। अनुराग ठाकुर का कोई कैडर नहीं है, कोई कद नहीं है। पहले वो सोचे, मोदी जी से पूछे कि हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया। इस टोन में उन्होंने नेता विपक्ष से पूछा ना, जाति क्या है, दलित पिछड़े की आवाज को उठाया और जाति जनगणना की बात करी तो जाति पूछने पे आ गए। इतने रेल हादसे होते हैं, चुप हो जाते हैं। रोज एक हादसा, रेल हादसा हो रहा है, अनुराग ठाकुर बोल क्यों नहीं रहे? कंगना रनौत बोल क्यों नहीं रही है? मनोज तिवारी बोल क्यों नहीं रहे? मनोज तिवारी करें, उड़ता तीर लेने की आदत है राहुल गांधी को। देखिए, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में दिए जाते हैं। जब उनके पिता नरेंद्र दामोदर मोदी ये सब बोल सकते हैं तो बेटा तो स्वाभाविक है कि गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा। और राहुल जी ने देखिए कितने शालीनता से जवाब दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक शेर और खड़ा था, इसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव बाहर दिया। अखिलेश जी ने कहा कि जाति पूछने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है बताओ जरा। जाति जनगणना की बात करें तो जाति पूछेंगे। अगर रेल हादसे में चर्चा करा जाता है, बताएंगे कितने रेल हादसे उनकी सरकार में। पूरे चुनाव में ये दोनों युवाओं को जो है ट्रोल किया गया, तो 2 युवा 2 शेर, इनको पच नहीं रहे हैं। दोनों ने सदन में मोदी जी की नींद को उड़ा दिया। गजब बेइज्जती है। मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, उनके जो चमचे अनुराग ठाकुर वो उछलते हैं, कूदते हैं, जिनका कोई हैसियत नहीं है, जिनको कुछ अता पता नहीं है, वो राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी के 8 साल सनातन संस्कृति का ये पुनर्जागरण का काल है क्या? मैं मानता हूं कि मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल। ये शबनम का आशिक है।
मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल और सनातन का सूर्योदय, विपक्ष में भय। कैसे क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस गालियों का तीर छोड़कर लड़ाई लड़ रही है? क्या कांग्रेस बार बार मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है? क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी है तो कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि हर बार वो इसमें फेल हुई है। देखिए धर्राएं से काट रही है ओम को। लेकिन आज चर्चा यही करेंगे कि क्या पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी का कांग्रेस की हार से वाकई रिश्ता है? अरे यही तो शबनम है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की चमक सबसे ज्यादा होती है जो प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करते हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।